हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूआर अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख बांध के बारे में। इनको हम याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एग्ज़ाम एसएससी का हो या फिर कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम हो। सभी एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। अगर हम आगे बात करें इस टॉपिक की, तो जब आप इस टॉपिक को पूरा अच्छे से लास्ट तक आप वीडियो देखोगे तो मेरी गारंटी है आप कभी भी इससे आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। बांध का कोई भी क्वेश्चन होगा वो आप इजीली उस क्वेश्चन को लगा पाओगे एग्ज़ाम में। तो चलते हैं अपन अपने फर्स्ट की ओर। फर्स्ट है अपना टिहरी बांध। टिहरी बांध स्थित है भागीरथी नदी पर स्थित है। और कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी बांध कहाँ स्थित है? भागीरथी नदी पर स्थित है और उत्तराखंड में स्थित है। अब इसके ऊपर अगर बात करें हम कि ये इसको किस तरह से याद करोगे, तो टिहरी किससे याद करोगे? हरि। हरि मीन्स होगा भगवान। हरि मीन्स क्या होगा? भगवान। भगवान है, भगवान कहाँ गए? रथ में बैठ के। भगवान रथ में बैठ के उत्तराखंड गए। भगवान कहाँ गए? रथ में बैठ के उत्तराखंड गए। तो आप इसको इस तरह से याद रखोगे, टी हरि। हरि से याद रखोगे हरि। हरि यानी भगवान। हरि, टी हरि। हरि यानी भगवान। रथ, रथ से याद रखोगे भागीरथी। रथ से कैसे याद रखोगे? भागीरथी। और कहाँ गए? उत्तराखंड गए। तो कहाँ गए? उत्तराखंड गए। तो ये टिहरी बांध कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। और अगर आगे बात करें तो ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कैसा बांध है ये? भारत का सबसे ऊंचा बांध है ये। अगर हम सबसे बड़े बांध की बात करें तो हीराकुंड बांध है वो। आप इन दोनों में कंफ्यूज ना हो। अगर सबसे ऊंचा बांध बोले तो टिहरी होगा और सबसे बड़ा बांध बोले तो हीराकुंड होगा। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिर चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट अपना हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? ये महानदी पर बना हुआ है। और कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा में। कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो क्या होगा? हीरा। हीरा यानी हीरे से याद रखेंगे, हीरा यानी डायमंड। डायमंड है। अब डायमंड क्या होगा? महान लोगों के पास होगा। अब डायमंड सभी के पास तो हो नहीं सकता, कोई महान लोग होंगे उनके पास ही डायमंड होगा। तो महान से याद रखेंगे महानदी। महान से किसे याद रखेंगे? महानदी। और अगर डायमंड है तो डायमंड क्या उड़ सकता है क्या? नहीं ना। तो क्या होगा? कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है ये। आप इसको इस तरह से याद रखोगे। कैसे याद करा हमने इसको? हीरा। हीरा यानी डायमंड। डायमंड है। डायमंड किसके पास होगा? महान लोगों के पास होगा। और क्या हीरा उड़ सकता है क्या? नहीं ना। तो कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। इस तरह से आप इसको याद करोगे। अभी हमने पहले बात करी है कि हीराकुंड बांध क्या है? भारत का सबसे बड़ा बांध है। कैसा बांध है? भारत का सबसे बड़ा बांध है। अगर सबसे ऊंचा बांध है जो हमने पढ़ा है वो कौन सा है? टिहरी बांध है। आप दोनों में कंफ्यूज ना हो। इसके बाद चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है अपना सरदार सरोवर बांध। कहाँ, कौन सी नदी पर बना हुआ है ये? तो नर्मदा नदी पर बना है। और कहाँ स्थित है ये? गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। तो आप इसको किस तरह से याद रखोगे? सरदार लोग हैं। अब सरदार यानी जो भी सरदार होगा, जो पंजाबी है, पंजाबी लोग होते हैं, उनका दिल होता है वो कितना नर्म होता है। नर्म यानी सॉफ्ट होता है एकदम उनका दिल। तो आप इसको किस तरह से याद रखोगे कि जितने भी पंजाबी लोग हैं, जितने भी पंजाबी, पंजाबी मीन्स क्या होगा? सरदार। जितने भी सरदार लोग हैं उनका दिल कैसा है? नर्म है। क्या है? नर्म है। यानी कौन सी नदी पर स्थित है? ये नर्मदा नदी पर स्थित है। और अगर वो उनका दिल इतना नर्म है तो वो कहीं से भी गुजर जाते हैं। गुजर जाते हैं मीन्स क्या होगा? गुजरात में स्थित। अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है अपना नागार्जुन सागर बांध। ये कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर स्थित है। और कहाँ? कृष्णा नदी पर बना है। और कहाँ स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर इसके बारे में बात करें तो कृष्ण नागार्जुन बांध है। नागार्जुन यानी अर्जुन था। आप सभी को पता है अर्जुन थे, उन्होंने क्या करा था? उनको बोला था कि चिड़िया के आंख में निशाना लगाना। तो उनको क्या दिख रही थी? केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी। क्या दिखाई दे रही थी उनको? चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी। तो आप इस तरह से इसको याद रखोगे। उन्होंने क्या करा था? आंख में उसके तीर लगाया था। तीर लगाया था तो क्या हो गई थी? अंधी हो गई थी। अंधी से याद रखोगे आंध्र प्रदेश में। कहाँ स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और जब नागार्जुन अर्जुन की बात आई तो कृष्ण भगवान तो आने ही है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कौन सी नदी पर है ये? कृष्णा नदी पर है। कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी पर स्थित है। तो आपको ध्यान आ ही गया होगा कि नागार्जुन सागर बांध है कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर स्थित है और आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके बाद चले अपन हमने नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है अपना अलमाटी बांध। कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। और कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अगर इसके बारे में हम बात करें, इसको आप किस तरह से याद करोगे? तो अलमाटी बांध यानी कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान क्या खाते थे? माटी खाते थे। माटी, माटी यानी मिट्टी खाते थे। कृष्ण भगवान क्या खाते थे? मिट्टी खाते थे।
तो मिट्टी खाते थे। तो यशोदा माँ जब भी उनसे बोलती थी तो वो क्या करते थे, मुंह खोलने का नाटक करते थे। क्या करते थे, नाटक करते थे। तो कृष्ण भगवान मिट्टी खाते थे। मिट्टी खाने से क्या याद रखोगे, अलमाटी बांध। मिट्टी खाने से क्या याद रखोगे, अलमाटी बांध है। कहाँ स्थित है ये, कृष्णा नदी पर स्थित है। और जब भी उनको बोलते थे कृष्ण यशोदा माँ, तो वो क्या करते थे, नाटक करते थे। नाटक से याद रखोगे कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है कोयना बांध। कहाँ है, कोयना नदी पर है। और कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। अभी कोयना बांध है, कोयना नदी, ऐसा तो कभी ऑप्शन में आएगा नहीं इतना सिंपल। तो आपको बस यही पूछेगा कोयना बांध कौन से राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। अगर इसकी बात करें, इसकी ट्रिक की, अभी कोरोना चल रहा है। कोरोना क्या है, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा कोरोना फैल रहा है। क्या फैल रहा है, बहुत ज़्यादा कोरोना फैल रहा है। तो अगर वहाँ कोई आपको जाने के लिए कहे कि चलो महाराष्ट्र चलते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, कोई ना, मैं तो नहीं जाऊँ। क्या होगा, कोई ना, कोई ना, मैं तो नहीं जाऊँ। तो कोई ना से कैसे याद रखोगे, कोयना बांध कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। इस तरह से आप इसको याद रखोगे। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट की और। नेक्स्ट है गांधी सागर बांध, चंबल नदी, मध्य प्रदेश में स्थित है। गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है, चंबल नदी पर है और मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर इसके बारे में बात करें, जो गांधी जी थे, गांधी जी क्या करते थे कि चंबल नदी का ही पानी पीते थे। गांधी जी है ना, कि कौन सी नदी का पानी पीते थे, चंबल नदी का। और चंबल नदी का पानी कहाँ पीते थे वो, मध्य प्रदेश में जाके। कहाँ पीते थे वो चंबल नदी का पानी, मध्य प्रदेश में जाके ही वो चंबल नदी का पानी पीते थे। ये ओनली ट्रिक है, आपको इस तरह से इसको याद रखना है। गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है, चंबल नदी पर स्थित है। और कहाँ है, मध्य प्रदेश में स्थित है। यानी गांधी जी चंबल नदी का पानी पीते थे, कहाँ जाके, मध्य प्रदेश में जाके। आप इसको इस तरह से याद करोगे। इसके बाद चलते हैं अपन हमने नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है थिन को और बोलते हैं रणजीत सागर बांध। क्या बोलते हैं, रणजीत सागर बांध। रावी नदी कौन सी नदी पर है, रावी नदी पर है। और कहाँ स्थित है, पंजाब में स्थित है। अब इसके बारे में बात करें, थिन होगा यानी बहुत दुबली पतली सी जो लड़की होगी। क्या होगा, थिन मीन्स क्या होता है, पतला होता है। तो ये दुबली पतली लड़की है। अगर वो पंजाब जाएगी तो कैसी हो, क्या आएगी, मोटी। कैसी हो जाएगी वो, मतलब हेल्दी हो जाएगी वो। तो पंजाब जाएगी, क्योंकि पंजाब में क्या होता है, लोग बहुत अच्छा खाना खाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं उनकी। तो आप इस तरह से याद रखोगे, थिन यानी पहले तो वो थिन थी और पंजाब जाके कैसी हो गई, वो हेल्दी हो गई यानी मोटी हो गई। इस तरह से आप इसमें पिक में भी देख सकते हैं। तो किस तरह से याद रखोगे इसको, इस लड़की का नाम क्या है, रावी। इस लड़की का नाम है रावी है। रावी पहले तो कैसी थी, थिन थी। और जब कहाँ गई, पंजाब गई, तो कैसी हो गई, वो हेल्दी हो गई। आप इस तरह से इसको याद रखोगे। थिन बांध है वो कहाँ स्थित है, रावी नदी पर स्थित है। और कहाँ है ये, पंजाब में स्थित है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा अभी तक। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है बगलियार बांध। कहाँ स्थित है, ये चिनाब नदी पर स्थित है। और कहाँ है ये, जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है ये, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर इसके बारे में अगर हम बात करें, बगलिहार से याद रखेंगे हार। कैसे याद रखोगे, हार है ये। बगलिहार से कैसे याद रखोगे, हार लेने के लिए कोई क्या जाएगा, अगर किसी को हार चाहिए, एक चीना लड़की है, ये लड़की है चीना। इस लड़की का नाम क्या, चीना है। इसको क्या चाहिए, हार चाहिए। तो वो कहाँ जाएगी, हार लेने के लिए जम्मू कश्मीर जाएगी। कहाँ जाएगी, जम्मू कश्मीर। तो बगलिहार से याद रखेंगे, हार लेना है। किसको लेना है, चीना को। चीना यानी चिनाब नदी, चीना को यानी चिनाब नदी। और कहाँ जाएगी हार लेने के लिए, जम्मू कश्मीर। कहाँ जा रही है वो हार लेने के लिए, जम्मू कश्मीर। तो इस तरह से आप इसको याद रखोगे। इसके बाद चलते हैं अपन हमने नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल बांध, सतलुज नदी, पंजाब में स्थित है ये। इसके बारे में अगर बात करें, ये भाखड़ा नांगल बांध है, यानी कोई सा बांध है। अगर इस पे क्या होगा, जो पंजाबी जो पंजाबी होते हैं जितने भी, वो क्या करते हैं, वो डांस करते हैं। उनका एक वो डांस होता है, भांगड़ा डांस होता है। अगर वो भांगड़ा करते हैं, तो अगर एक किसी बांध पे जाके अगर वो भांगड़ा करेंगे उस बांध पे, तो वो बांध क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। बांध कैसा हो जाएगा, लूज हो जाएगा। तो आप इस तरह से याद रखोगे, भांगड़ा करेंगे तो भांगड़ा से याद रखोगे, भाखड़ा नांगल बांध। और अगर वहाँ उस बांध पे जाके अगर वो भाग जो करेंगे, वो डांस करेंगे, भांगड़ा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो लूज हो जाएगा। लूज से याद रखेंगे सतलुज। लूज से कैसे याद रखेंगे, सतलुज नदी पर स्थित है। इसके बाद क्या बोला मैंने, ये कौन करते हैं, पंजाबी लोग ये डांस करते हैं। तो आप इस तरह से इसको याद रखोगे। इसके बाद चलते हैं अपन हमने नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट अपना मुल्ला पेरियार बांध, पेरियार नदी
केरल में स्थित है। इसको आप किस तरह से याद रखोगे, केले हैं, अगर आपको केले खाने हैं तो आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपको केले खाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। पे यानी आपको पैसे देने पड़ेंगे। पे से याद रखोगे पेरियार नदी पर है, कौन सा बांध है, मुल्ला पेरियार बांध है। और केले से याद रखोगे केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। इसके बाद चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है अपना मेटूर बांध। मेटूर बांध कहाँ स्थित है, कावेरी नदी पर स्थित है। और कहाँ है, तमिलनाडु में। कहाँ पर है ये, तमिलनाडु में स्थित है। तो मेटूर बांध, अगर आप किसी जगह टूर पे जाओगे, मेटूर से याद रखोगे टूर पे। अगर आप किसी जगह टूर पे गए तो आप क्या करोगे, टूर पे जाते हो तो लोकेशन भी तो होती है ना आपके पास। तो बार बार क्या हो रही है, लोकेशन वेरी हो रही है। लोकेशन क्या हो रही है, वेरी हो रही है। लोकेशन वेरी हो रही है, आप इस तरह से याद रखोगे। और आप एक बात बताओ, अगर आप जाओगे, आप टूर पे गए तो टूर पे क्या होगा, लोकेशन वेरी हो रही है, पर वहाँ क्या होगा, अगर आप टूर पे गए तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। कौन मिलेंगे वहाँ पे, बहुत सारे पर्सन्स मिलेंगे आपको वहाँ पे। तो आप इस तरह से याद रखोगे, मेटूर से याद रखोगे टूर पे गए। कहाँ गए, टूर पे गए। टूर पे गए आप इस तरह से भी याद रख सकते हो, टूर पे गए। टूर पे किसके साथ गए, कावेरी के साथ। किसके साथ टूर पे गए आप, कावेरी के साथ टूर पे गए। तो वहाँ आपको बहुत सारे पर्सन्स मिले, यानी मिले से याद रखोगे तमिलनाडु। मिले से कैसे याद रखोगे, तमिलनाडु। तो मेटूर बांध कहाँ स्थित है, कहाँ है, कावेरी नदी पर स्थित है। और कहाँ है ये, तमिलनाडु में स्थित है। आप इसको इस तरह से याद रखोगे। इसके बाद चलते हैं अपन हमने नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है मैथन बांध, बराकर नदी, झारखंड। मैथन बांध बराकर नदी पर है और झारखंड में स्थित है ये। अगर इसके बारे में बात करें, जो मैराथन दौड़ होती है, मैराथन दौड़ अगर कोई बराबर दौड़ता रहेगा, मैराथन दौड़ क्या होगा, अगर कोई बराबर दौड़ता रहेगा तो उसको कितना पसीना आएगा, उसको जर पसीना आएगा। कितना आएगा, उसको जर पसीना आएगा। जर पसीना आएगा से आप किस तरह से याद रखोगे, मैराथन से याद रखोगे मैथन बांध। और क्या होगा, बराबर दौड़ेगा, बराबर यानी बराकर नदी। और जर पसीना आएगा, जर पसीने से क्या होगा, झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है ये, झारखंड में स्थित है। आई होप आपको यहाँ तक कि जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या अपने श्रीशैलम बांध, कृष्णा नदी पर स्थित है। और कहाँ है ये, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर इसके बारे में हम बात करें तो श्रीशैलम से याद रखेंगे सेल, जो घड़ी के सेल आते हैं। क्या है, कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान के पास एक ऐसा सेल है जिससे वो क्या कर सकते हैं, कोई भी अंधे यानी कोई भी ब्लाइंड है, अगर कोई भी ब्लाइंड है तो उसको वो क्या कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं, मतलब उसके आईज सही कर सकते हैं। कृष्ण भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो आप किससे कैसे याद रखोगे, श्री सेलम से याद रखोगे। सेल है उनके पास, सेल कहाँ है, कृष्ण भगवान के पास है। अगर कोई भी अंधा यानी कोई भी ब्लाइंड होएगा तो कृष्ण भगवान क्या कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं। तो आप इसको इस तरह से याद रखोगे, सेल से ये सेल याद रखा, कृष्ण भगवान के पास है और क्या कर सकते हैं, अंधे व्यक्ति को सही कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको याद रखोगे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट अदर है, उसके बारे में बात करते हैं हम, बांध उनके बारे में बात करते हैं। जैसे पंचेत बांध है, कहाँ स्थित है, दामोदर नदी पर स्थित है और झारखंड में स्थित है ये। और निम्मो बाजका बांध कहाँ स्थित है, सिंधु नदी पर, जम्मू कश्मीर में स्थित है। आपको इसमें से एक याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये उकाई बांध है। उकाई बांध ताप्ती नदी पर है और कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। उकाई से आपको पता चला होगा, उकाई यानी ऐसा गर्मी जैसा साउंड आ रहा है। कैसा साउंड आ रहा है, गर्मी जैसा, उकाई। तो ताप्ती यानी तापना वैसे जो लकड़ी जला के जो तापते हैं, तापना तो क्या है, उकाई यानी गर्मी जैसा साउंड आ रहा है। तापेंगे तो क्या होगा, गर्मी आएगी। और गुजरात में क्या होती है, ऑलरेडी गर्मी होती है गुजरात में। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। इसके बाद आगे बात करें, कल्लानी बांध है। कल्लानी बांध कहाँ स्थित है, कावेरी नदी पर स्थित है और कहाँ है ये, तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद आगे आप देख ही सकते हैं, इसके बाद तो आप देख लीजिएगा कि कारा पूजा बांध है, पोचमपाद बांध है। आप इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं। बाकी जितने भी मैंने पढ़ाए हैं आपको, जितने भी इम्पोर्टेंट बांध हैं उनके बारे में मैंने आपको ट्रिक के साथ बताया है और वो ही एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप जितने भी मैंने बांध पढ़ाए हैं उन्हीं बांध को अच्छे से बार बार रिवाइज करके अच्छे से पढ़ें। अगर आप इस वीडियो को एक बार भी आप अच्छे से देख लोगे तो आप इसको कभी नहीं भूल पाओगे। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का वे और अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगती है, हमारे यहाँ जितने भी चीज़ें चल रही है, जितने भी सब्जेक्ट चल रहे हैं, अगर वो आपको अच्छे लगते हैं पढ़ाना तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।